पार्वती जी बहुत मनाई लेकिन भोले बाबा लिवा के नहीं गए। और सुनो भैया लोग, भगवान शंकर हैं विश्वास और पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी मंगलाचरण में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। आज विश्वास अकेले जा रहा है बिना श्रद्धा के। तो सुनो भैया लोग, भगवान के प्रति विश्वास हो लेकिन श्रद्धा के साथ होना चाहिए। अकेला विश्वास भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, लेकिन जब श्रद्धा साथ रहेगी तो विश्वास भी फलदायक होता है। इसलिए कहा गया है विश्वास करिए लेकिन श्रद्धा के साथ, और बिना श्रद्धा के आनंद नहीं आता। ये भी जान लो आप लोग, जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है श्रद्धा से ही है। अच्छा, आप लोग इतने लोग बैठे हो, समाज में हम आप आते जाते हैं, बहुत लोग प्रणाम करते हैं, ये सब श्रद्धा से प्रणाम नहीं करते। क्यों? आप लोग कह देते हो काहे प्रणाम कर रहे, पता ही चल रहा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे लग रहा फलाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों भैया लोग ऐसे नहीं करते? वो श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा तो आप पकड़ लेते हो। तो भगवान शंकर विश्वास अकेले जा रहे बिना श्रद्धा के। पार्वती जी ने कहा नहीं ले चलोगे? नहीं। तो जाइए, देखती हूं कैसे दर्शन होता है। अब भोले बाबा आ गए गोकुल। अब गोकुल में बड़ी भीड़, लाखों लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। भोले बाबा अपना वेश बदल रहे। तो कितनों वेश बदले भोलेनाथ, लेकिन सांप बिच्छू पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो भोले बाबा बढ़िया योगी बन गए और भस्म वस्म लगाए। सांप बिच्छू ने कहा हम सतवें रहेंगे। बोले चलो। तो सोचे थी भीड़ भाड़ में हम चलेंगे तो भगदड़ मच सकती है, लाओ हम किनारे कहीं बैठ जाते हैं और यहीं अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे यशोदा जी तक हम पहुंच जाएंगे। अब जैसे रोड पर बैठे तो जो भीड़ लगी थी वहीं बोल पड़े, अरे ब्रजवासियों, हम हिमालय से आए हैं, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान जानना हो जल्दी मेरे पास आ जाओ। तो सबसे ज्यादा भूत भविष्य की चिंता किसको रहती है? माताओं को रहती है। पुरुष उतना नहीं पचड़े में पड़ते हैं, लेकिन माता जी लोग जान जाए बाबा जानकार हैं। फिर देखो, हथवा देखिए, मथवा देख के बताइए, अतनी कुंडलियों देख लीजिए। ऐसा ऐसा भी लोग करते। तो आपको बतावें, कई स्त्रियां आई भोले बाबा के पास, तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, सब सही सही बताने लगे। उसी में यशोदा की एक सहेली बोली, वाह बाबा बड़े जानकार हैं, यदि यही बाबा यशोदा जी के लाला का हाथ देख लेते तो आने वाला संकट भी बता देते, कैसे ले जाएं। वो दौड़ी दौड़ी गई, मैया मैया नगर में एक योगी बाबा आए हैं, बड़े जानकार हैं, हमारी पड़ोसन के हाथ देख के बता रहे थे। और आप सबसे कहें माता जी लोग, बाबा को कुछ बताना नहीं पड़ता। आजकल माताएं अपना सब बक देती हैं। क्यों? काहे घर में कोई सुनता नहीं है। पति बाहर से आए तो मोबाइलियम बिजी हो गए, सुनबे नहीं कर रहे आप। क्यों? कभी कभी बहुत सी माताएं मोबाइल छीन लेती हैं, हमसे बात करें। क्यों भैया लोग? अब परिवार में संवाद नहीं है, तो आप लोग सोचते हो चलो बाबा से मिले, कुछ अपने दिल की बातें कह दें, कुछ दुख सुना दें, सुख सुना दें, और तब आप लोग हल्के हो जाते हो, कहते हो बाबा बहुत अच्छे हैं। और बाबा कुछ नहीं, केवल बाबा आपकी सुन लिए। और आज के परिवेश में हर घर में संवाद नहीं रह गया। संवाद कहाँ बताओ? पिताजी आ रहे तो बेटा मारे डर के छत पर भाग जा रहा है, पिताजी छत पर जा रहे तो बेटा नीचे भाग जा रहा है। क्यों? अब परिवार में संवाद नहीं रहा, इसलिए छोटा दुख भी पहाड़ जैसा लगता है। और पहले जब परिवार एक साथ रहता था तो भाई लोग कहते थे, कहो क्या बात है, चेहरा काहे गिराए हो, तो हम सुख दुख कह देते थे, हल्के हो जाते थे। आज हम सब अकेले अकेले जीवन जी रहे, किसी को सुख दुख सुनाने का न समय है न सुनने का समय है, इसलिए तनाव में है। कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, कहीं ब्रेन हेमरेज हो जा रहा। कारण क्या है? अल्प समय में बहुत घटनाएं घट रही, संवाद न होने के कारण। और परिवार में संवाद नहीं होगा तो बाबा का जंतर नहीं ठीक कर पाएगा। आज आप लोग नोट कर लो,
परिवार में संवाद होना चाहिए। जब संवाद होगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मन जब रहेगा तो हर काम में भी मन लगेगा। भले आमदनी 10 रुपया रहेगी, लेकिन 10 रुपया 100 रुपया के बराबर लगेगा, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ नहीं है, हजारों कमाओ आप लोग, कहोगे महाराज कुछ नहीं आ रहा। क्यों? मन स्वस्थ नहीं है। इसलिए घर परिवार में संवाद की बड़ी आवश्यकता है। तो भोले बाबा तो सर्व अंतर्यामी है, कई लोगों को बहुत कुछ बता दिए। भोले बाबा सोच रहे, अब वो दासी आती, हमें लिवा के चलती, लेकिन वो दासी नहीं आ रही। सोच रहे हो सकता शाम तक आवे, तब भी नहीं आई। रात्रि हो गई तब भी नहीं आई। भोले बाबा ने सोचा लग रहा है आज गेटवे पर बैठना पड़ेगा। क्यों? रात भर बहरे। और पार्वती जी कैलाश से सब देख रही, कह रही और जाओ अकेले, न दर्शन हो तबे बढ़िया, जाओ बड़े। भोले बाबा सोचे अब करें क्या। रातों रात भोले बाबा पहुंच गए एकदम गेट पर कि जब आज गेट खुलेगा तो हम पहले दर्शन करेंगे। और जैसे गेट खुला, जैसे तामेश्वरनाथ जल चढ़ाने के लिए सोमवार को क्या होता है, सामने में तो बहुत होशियार लोग 2 बजे रतिये पहुंच जाते हैं। मन नहीं स्वस्थ है, लेकिन टेंशन है कि जल्दी हम ही जल चढ़ा दें। क्यों? और स्वस्थ मन से जलादि चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा भी पहुंच गए गेट पर, आज कोई नहीं आ रहा। तो भोले बाबा ने अलग जगाया, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यशोदा जी के कान में आवाज गई, इन्हें लग रहा वही बाबा आ गए क्या। दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे बाबा को नख से सिर तक देखें तो गले में सांप, हाथों में सांप, भुजाओं में सांप, ओ भस्म लगा, त्रिशूल लिए। यशोदा मैया ने कहा बाबा पाए लागू, हम काय सेवा करें आपकी। बोले बाबा ने कहा कछ सेवा ना है, बस एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो, वही हम करने आए। यशोदा मैया ने कहा बाबा दान दक्षिणा जो कहो हम दे दें, गाय दे दें, बछड़ा दे दें, सोना चांदी दे दें। भगवान शिव ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल भगवान का दर्शन करना है, आपके लाला का। यशोदा मैया ने कहा बाबा दर्शन नहीं करा पाऊंगी। क्यों? आपके रूप को देख करके हम डर जा रही हैं। हमारा लाला तो अभी नेक सो है, छोटो सो है। पार्वती जी कैलाश से सब देख रहे, बहुत बढ़िया, और जाओ अकेले। यशोदा मैया ने कहा बाबा हम दर्शन ना करावें, जब आपके गले में सांप आदि है, हम डर जा रही हैं, और लाला कहीं देख लेगा तो उसका चित्त अशांत हो जाएगा, दुग्ध आदि ना पीवे। तो भोले बाबा ने कहा सुनो मैया, ये सब छोटे मोटे सांप हमारे पास हैं, आपका लाला तो हजारों सांपों पर सोने वाला है। बात तो ठीक है, बोले कि नारायण है। यशोदा मैया ने कहा आप गलत पते पर आ गए हो, हमारा बेटा सपेरे का बेटा नहीं है, पालने में सोने वाला। भोले बाबा ने सोचा ये भी बुद्धि नहीं काम की, दूसरी बुद्धि लगा दे। सुनो मैया, दर्शन नहीं कराओगी ना, तो हम जोगी हैं, हट बहुत हठाता है मुझे, और आपके दरवाजे पर धुनी रमा लेंगे। कभी 5 साल 10 साल का बेटा होगा तब तो बाहर आएगा। यशोदा मैया ने कहा सुनो बाबा आप जिद्दी नहीं हो, हम भी बहुत जिद्दी हैं। एक गेट हमेशा के लिए लाख हो जाएगा और दूसरा गेट खुल जाएगा। भोले बाबा ने सोचा तो बड़ी जिद्दी है, दर्शन ही ना करावे। मैया ऐसा न करो, महादेव से यशोदा ने मना कर दिया। भोले बाबा आज उदास हो गए, त्रिशूल के सहारे चेहरा लटक गया। तो पार्वती जी को दया आ गई, हो चाहे जैसे आखिर है तो हमारे पति है। एक गाना है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा, अरे बोलो हाँ, ये गाना कौन फिल्म का है? नसीब अपना अपना। क्यों? बहुत सुंदर वो भी है। तो आपको बतावे, मैया ने सोचा महादेव नहीं ले गए, कोई बात नहीं, है तो हमारे ही। ये बेचारी चली आई ब्रज में और गोपी बन के आ गया। इधर यशोदा भोले बाबा दर्शन कराओ ना, दर्शन कराओ ना संवाद हो रहा, तब तक गोपी बन के ये कन्हैया के पास पहुंच गई और कन्हैया को प्रणाम की। भगवान मुस्कुराए और यशोदा पार्वती रूपी गोपी ने कन्हैया के गाल को पकड़ा और पकड़ के ऐठा, और जब श्रद्धा ने चाबी भर दिया तो भगवान रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो वही गोपी पार्वती जो बन के आई थी बोल पड़ी, अरे मैया लाला रोए रहे हो। अब तो यशोदा मैया दौड़ के आई, लाला को उठाई, मेरा मुन्ना है, मेरा लल्ला है, दुग्ध पिलाई। भगवान चुप होने का नाम नहीं ले रहे। पार्वती रूपी गोपी ने कहा मैया हमें तो ऐसा लग रहा जो गेट पर बाबा खड़े हैं वही कुछ जादू टोना कर दे, तो हमें तो ना पता।
तो क्यों ना बाबा को बुला के नजर उतरवा लिया जाए। तू जल्दी जा बाबा को लिवा के आओ। और पार्वती जी भोले बाबा को मनाने उधर लिवाने जा रही हैं, इधर भोले बाबा उदास खड़े हैं, सोच रहे हैं। इसी पर एक बिंदु जी ने पद लिखा है, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। और नाथ कब तक रहेंगे खड़े कदम, खुद व खुद आप आकर के मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान शंकर कहते हैं, अभी तक आप अवतार लेके स्वतः सबके घर गए हो। कहां कहां गए हो? सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। ओ है घटना तो सच है भरोसा मुझे, खुद व खुद आप आकर के मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। विश्वास, और विश्वास कैसा होना चाहिए? बिंदु जी आगे कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। और दुख हारी हरि दुखी या जन के दुख हारी हरि दुखी या जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम हरि बोल। हाथों को खोलिए और विश्वास करिए भगवान पर।
सुहावा। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बाबा कामेश्वर नाथ की जय हो। सभी लोग अंतिम पद है यह बिंदु जी का। हम द्वार पे आके हैं कब से खड़े, हमें द्वार पे आके हैं कब से खड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े। और अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। कौन तरा? ओ अघ सिंधु बड़े बड़े कौन है? बिंदु जी कहते हैं अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मुद्दत से इसी जिद पे है पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े। हम द्वार पे आके हैं कब से खड़े, हमें द्वार पे आके हैं कब से खड़े। और अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े। यह बिंदु तरेगा कभी न कभी, दीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की विश्वास होना चाहिए यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है, विश्वास के रूप में खड़े हैं और तब तक दया हो गई। स्वयं पार्वती जी गोपी बन के आ गई, बाबा पाए लागू चलो मैया बुला रही। और भोले बाबा तो सर्व अंतर्यामी पहचान गए। भोले बाबा ने कहा श्रीमती जी मानी नहीं चली आई। पार्वती जी ने कहा ज्यादा भाव न खाई, आए तो थे अकेले, दर्शन हुआ, फुटपथ पर 2 रात बिता दी आप, क्यों चलिए दर्शन कर लीजिए। तो आज हमारे एहसान के नीचे दर्शन आप करोगे। भगवान शिव ने कहा पार्वती आपकी कमी थी इसीलिए दर्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आप आ गई हो तो हमारा विश्वास और प्रौढ़ हो चुका है। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अब उस मालिक को यहीं आना पड़ेगा। और तब पार्वती जी गई हैं, मैया से बोली हैं, तो मैया लाला को लिवा के आई हैं। और क्या की जानते हैं, भगवान रो रहे, अपने अचरे से मैया भगवान को ढक दी। बाबा जल्दी नजर उतारो,
बोले बाबा ने कहा हमारे हाथ में दे दो लाला को। यशोदा मैया ने कहा नजर इतने दूर से दे दिए तो दूर से उतार नहीं सकते। बोले नहीं, हमको मंत्र नहीं आता है। जैसे आजकल पंडित जी लोग क्या कहते हैं, लगाइए कान में फोन, हम फोन में झाड़ दे रहे, नहीं कहते। बोले बाबा ने कहा वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हम तो ऐसे वैद्य हैं, हमारे गोद में देना पड़ेगा। अब तो मैया क्या करें तो क्या करें, अंत में भगवान के गोद में उपस्थित कर दें। और जैसे महादेव के गोद में कन्हैया गए और महादेव ने देखा, वो मंद मंद मेरे प्रभु मुस्कुरा पड़े। ऋषियों सर्वत्र ब्रह्मांड मुस्कुरा गया। यशोदा पार्वती सब लोग प्रसन्न हो गए। यशोदा ने कहा देख रही हो सखी, जैसे लग रहा लाला का कितना परिचय है बाबा से। भगवान शंकर ने सोचा क्या जानो मैया हमारे पड़ोसी हैं क्या, थोड़ा ट्रांसफर हो गए हैं आपके यहाँ, बड़े दिन बाद भेंट हो रही, आप क्या जानो। बाबा अब हमारे गोद में दीजिए, ले जाओ। स्थिति ये हो गई, यशोदा के गोद में भगवान रोवे और महादेव के गोद में हंसे। यशोदा मैया ने कहा दक्षिणा कम पड़े तो बाबा और ले लेना, ऐसा नजर उतारो लाला कभी न रोवे। बोले थोड़ी देर रहने दो। और तुरंत कहा कुछ भविष्य बता दो। तो बाबा ने कहा मैया ये जो लाला है ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परिपूर्णतम परात्पर जगदाधार जगत नियंता अनंत गुण गंभीर क्षमा कौशल्य। और कहने वाले थे कि ये नारायण है, ये भगवान है, ये कहने वाले थे। तब तक कन्हैया अपना नन्हा सा हाथ भोले बाबा की जटा के पास ले गए। बोले बाबा हिसाब से बोलो, भगवान मत बोलना, क्योंकि भगवान कह दोगे तो फिर हम अलमारी में बंद हो जाएंगे। और यहाँ हम बालक बन के रहने आए हैं, माखन खाने, दूध दही खाने। सही बात है।